वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और अब बात करते हैं आपके पर्सनल लोन की, बात करते हैं छोटी अवधि के लोन की। और ये हो सकता है आने वाले वक्त में थोड़े से महंगे हो जाएं। और अगर आप ऐसे शख्स हैं जो बहुत सारा कर्ज लेकर बैठे हैं, खासतौर से छोटी अवधि का, तो वक्त आ गया है कि आप अपने लिए उन कर्ज को चुकाने की एक रणनीति बना लें और जितना जल्दी हो सके इस तरह के कर्ज से छुटकारा पा लें। क्यों हम ये सब कह रहे हैं और कैसे आप ये कर्ज को चुकाने की रणनीति बनाएंगे, इन सब के लिए मेरे साथ जुड़ गई हैं अपर्णा रामचंद्रा, फाउंडर डायरेक्टर rectifycredit.com। अपर्णा, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। और यहाँ पर जिस तरह से खबरें आ रही हैं, जहाँ पर क्लियरली हम आरबीआई के आदेश की बात कर रहे हैं जो उन्होंने बैंक्स और एनबीएफसीज के लिए निकाला है, जहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग है उसको बढ़ाने को आदेश दे दिए हैं। इस पूरे मामले को मुझे आसान भाषा में समझना है ताकि वो तमाम दर्शक जिनके पास पर्सनल लोन अब लेने की इच्छा है वो समझ जाएं कि किस तरह से छोटी अवधि के लोन आने वाले वक्त में हो सकता है महंगे हो जाएं। थैंक यू कविता। ये लार्जली अगर आप आज का जो आरबीआई का डेवलपमेंट आप देखेंगे तो पर्सनल लोन्स जो है वो महंगे हो रहे हैं। ठीक है, सो आपके रेस्ट ऑफ द लोन्स विच मीन्स योर होम लोन, योर एजुकेशन लोन, व्हीकल लोन, उसमें कुछ देयर इज नो इशू। द ओनली इशू इज नाउ एज फार एज महंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने का जो एक्सपेक्टेशन है, दैट इज फॉर दी पर्सनल लोन्स। अभी पर्सनल लोन के अंडर में आप देखेंगे तो आपके ये जो बाय नाउ पे लेटर वाले थे, फिर आपके ये जो डिजिटल लेंडिंग जो आपके कर रहे थे, फिनटेक कंपनीज थे, मोबाइल ऐप के थ्रू जो आप लोन्स ले रहे थे 25,000, 30,000, 10,000, all those loans are all under personal loan के umbrella. So they were all loans, अलग अलग नाम, but the base core flavor was the personal loan. तो ये जो सारे जितने लोन्स है अब ये महंगे होने वाले हैं, नंबर वन। नंबर टू, आपको जो 7 साल विच वॉज ऑलरेडी दी हाईएस्ट, तो वो भी शायद उतना टेन्योर भी नहीं मिलेगा, तो आपका टेन्योर भी कम हो जाएगा। सो विच मीन्स आपका जो ईएमआई है पर मंथ जो आपका आउटफ्लो होने वाला है ये लोन्स के लिए, वो बढ़ने वाला है। सो अभी जो लास्ट 2-3 साल में फॉर वॉट एवर एक्सवाइजी रीजन आपने अगर कोई भी फ्रिवलस लोन लिया था, तो उसको अभी टाइम आ गया है कि आप उसको कैसे भी करके उसको आप कोशिश करके आप उसको रीपे कर दो, बिकॉज ये वापस मतलब ये आपके कैश फ्लोस को नेगेटिवली ही इम्पैक्ट करने वाला है। सो लार्जली सो मतलब कहने का मतलब ये है कि रेस्ट ऑफ द जी बोरोवर्स टेंशन जी। में आके नीजर कुछ भी रिएक्शन मत करो, इट इज ओनली दी पर्सनल लोन। तो अपर्णा, समझाइए हमें कि ये मौजूदा जो जिन्होंने कर्ज ले रखा है उन पर ये हावी होगा, उनकी ईएमआईज बढ़ेगी, या अब जो आने वाले वक्त में लेने वाले हैं उन पर ये गाज गिरेगी? कि जो आने वाले वक्त पे लेने वाले वो तो एनीवे नए रेट को ही उनको हाँ, ऑफर दिया जाएगा, बिल्कुल नए बिल्कुल। रेट का ही ईएमआई होगा, वो सब कुछ है। अब जो एग्जिस्टिंग है पर्सनल लोन, ये भी आपके ईएमआई बढ़ने ही वाले, बिकॉज पर्सनल लोन इज नॉट लाइक अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट काइंड ऑफ अ थिंग। एंड ये जो दो प्रोडक्ट्स है विच इज क्रेडिट कार्ड एंड पर्सनल लोन, they are not really regulated products, so banks को, lenders को काफी लिबर्टी है इसमें। so I am sure कि ये थोड़े ही दिनों में ये रेट बढ़ने ही वाला है। अपर्णा, मुझे ये बताइए कि किस तरह से बैंक और एनबीएफसीज जो है अब ये ब्याज दर बढ़ाएंगे और आपकी ईएमआई बढ़ेगी। किस तरह से ये तय होगा कि कौन से बैंक और कौन सी एनबीएफसी ये किस तरह से ब्याज दर बढ़ा रही है, और ग्राहकों को कैसे पता चलेगा इसके बारे में? जैसे कि मैंने कहा ये अक्रॉस द बोर्ड होगा, मतलब ये सिर्फ बैंक्स हाँ। बढ़ाएंगे, एनबीएफसी नहीं बढ़ाएंगे, या एनबीएफसी बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे बैंक नहीं ये नहीं होगा, अक्रॉस द बोर्ड होगा। नाउ इट विल डिपेंड, मेरे मतलब कॉमन सेंसिकली एनबीएफसी वाले लोन थोड़े और एक्स्ट्रा महंगे होंगे कंपेयर टू अ टीयर 1 पब्लिक सेक्टर बैंक फॉर एग्जांपल। सो दिस इज आई मीन बेसिक कॉमन सेंस। नाउ ये नेक्स्ट थिंग जो है इसमें आई एम नॉट श्योर कि ये कैसे मतलब ये 1 to 2% लेके आएंगे कि थोड़ा ग्रेजुअली बढ़ाएंगे। दिस इज समथिंग दैट वन हैज टू वेट एंड वॉच। एंड प्लीज रिमेम्बर अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस पर्सनल लोन, आप अगर इसको प्री क्लोज करते हो तो भी आपको पेनल्टी पड़ता है। ठीक है,
होम लोन में आप कभी भी प्री क्लोज कर सकते हो विदाउट एनी पेनल्टी चार्जेस। पर्सनल लोन में आपको पेनल्टी लगता है। तो आप जब अभी ये शो होने के बाद या कल का आपका न्यूज़ आइटम देखने के बाद अगर आप इसको प्रीपे या प्री क्लोज करना चाहते हो और उस दिशा में आप सोच रहे हो, तो प्लीज़ आप अपना एक मैथ कर लो कि आप लोन टेन्योर में कहाँ हो, वेदर प्री बिल्कुल। क्लोजर मेक सेंस या फिर इसी जी। को थोड़े दिन और चलाना है। तो ये सब जो है देयर इज़ नो लाइक अ ब्लैंकेट फॉर्मूला, आपको अपने लोन के जी। हिसाब से उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए, और बहुत ज़रूरी है कि एक रीपेमेंट स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए और जितना हो जल्दी हो सके आप इस लोन को चुकाने की कोशिश करें। अपर्णा, धन्यवाद आपका, शो में आप शिरकत की आपने और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। धन्यवाद। थैंक यू। चलिए, इसी के साथ हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार बात होगी इंश्योरेंस की।